हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम कुछ बेसिक नॉलेज सीखी है हमने। और कल हम जो लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी उसमें हम सर्वसम का सीख रहे थे। एक सर्वसम का मैंने आपको पढ़ा दिया था, उस पर 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका था। आज सेकंड सर्वसम का पढ़ेंगे, जो कि क्या है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्या है, दूसरी सर्वसम का है जो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो कल मैंने पढ़ाई थी उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों। क्या थी वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्वसम का कल हमने पढ़ी थी, इस पर क्वेश्चन किए थे, 2-3 अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज हम दोस्तों पढ़ रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी प्रूफ सेम है, उसी की तरह है। राइट एंगल ट्रायंगल से आप करेंगे इसको प्रूफ, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे दोस्तों। प्रूफ आप कर लेना, उस पर टाइम ख़राब नहीं करेंगे। अब क्या है दोस्तों इसका, और क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको a कंसीडर करूं सेक थीटा को, और tan थीटा को अगर b कंसीडर करूं, तो ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है? तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। अगर इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर फिट करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दोस्तों मैं किस नतीजे पे पहुँचा, अगर मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालना चाह रहा हूँ तो क्या आ रहा है दोस्तों, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये दोस्तों इनटू में इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन निकला कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसका रिवर्स भी सत्य है। क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये दोनों दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि यहाँ से निकले हैं, इसी सर्वसमका से निकले हैं। तो ये सर्वसमका भी बहुत आपकी इम्पोर्टेंट है। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जस्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं जब तक यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, अभी इसको रफ करूँगा मैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब आपको रटा दूंगा। किस तरह से इनको याद करेंगे, लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहेंगे, सबकी मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा। लेकिन अभी हमें को क्या करना है, समझना है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनको समझना है। तो दोस्तों अभी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको दूसरी तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है। इसी तरह से अगर मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा की बात करूं तो क्या होता है, ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है। अब दोस्तों इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास, यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12, तो आपसे पूछा है सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे। ये क्या है, इसको मैं a स्क्वायर की पावर 2 और इसको मैं a स्क्वायर की पावर b स्क्वायर की पावर 2। अब मैंने यहाँ a स्क्वायर क्या कंसीडर किया, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो दोस्तों ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक बार, और दूसरी बार हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मुझे दोस्तों निकालना है। अब दोस्तों ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या, अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करोगे तो यही आएगा सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब दोस्तों क्या होता है, इसकी बात अभी मैं बता चुका हूँ, क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, सवाल में दे रखी है। तो ये क्या है, इनटू में 1 अपॉन वो 7/12, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा, 7/12 देगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको
कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये सब कि ये वैल्यू दे करके इसका मान पूछना, तो इसमें कोई आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं होती तो इसके आंसर पे इफेक्ट पड़ता कुछ ना कुछ, फिर हमारा तरीका कुछ दूसरा होता। तो इस तरह से सम का हमने यूज किया, तो आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 7/12। और क्वेश्चन करते हैं इस पे दोस्तों। एक बार देख लीजिए फिर से मैंने क्या किया, a² - b² का फार्मूला लगाया। फिर यहाँ से मैंने इसको 2 पार्टों में स्प्लिट किया है। तो sec² थीटा - tan² थीटा क्या होता है? 1 होता है अपने पास में। और sec² थीटा + tan² थीटा क्या है? इसकी वैल्यू हमको दे रखी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7/12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि sec थीटा + tan थीटा बराबर 3 दिया है आपको, आपसे पूछा है sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों sec थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, मुझे नहीं पता है यहाँ पर थीटा क्या है। तो आपको दोस्तों मैंने जस्ट अभी क्या बताया, अगर कैसे भी आपको यहाँ से sec थीटा - tan थीटा अगर मिल जाए तो आप दोस्तों दोनों समीकरणों को ऐड करके sec थीटा को निकाल लेंगे क्या। तो देखो क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको sec थीटा + tan थीटा का कुछ भी t दिया हुआ है तो यहाँ से इसका रिवर्स मतलब sec थीटा - tan थीटा क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। यही सर्वसम का तो मैंने आपको बताई थी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो sec² थीटा - tan² थीटा क्या हो जाएगा? t × 1/t, जो कि क्या दे देगा? 1 दे देगा कट करके। तो यही सर्वसम का हमने अभी पढ़ी थी। मैंने ये भी बताया था आपको क्या होता है कि इसका रिवर्स होता है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से sec थीटा + tan थीटा हमको दे रखा है दोस्तों 3। मुझे निकालना है sec थीटा - tan थीटा निकालना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा क्या। और जब 1/3 हो जाएगा तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो माइनस से प्लस, वो प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 sec थीटा हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 3 + 1/3, जो कि हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 1 10/3 हो जाएगा बराबर 2 sec थीटा। तो यहाँ से sec थीटा बराबर आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 10/2 × 3, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुँच जाएगा। जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 2 से ये 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 5/3। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा दोस्तों, अगर कभी भी आपको प्लस का दे करके या माइनस का दे करके अगर sec थीटा पूछता है तो जो दे रखा है वो प्लस उसका रिवर्स इसका ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको फार्मूला बेस में बनाओ दोस्तों, तो अगर ये चीज़ आपको दे रखी है, एक चीज़ दे रखी होगी, दूसरी आपको अपनी तरफ से निकालनी होगी। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन में एक ही चीज़ दे रखी होगी आपको, दूसरी आपको हमेशा अपनी तरफ से निकालना होगा। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट sec थीटा की वैल्यू आपको बताऊँ तो sec थीटा की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी दोस्तों t² + 1/2t। ये दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ भी डायरेक्ट अगर फार्मूला आप याद करना चाहते हैं, अगर इस केस में है कभी भी क्वेश्चन sec थीटा + tan थीटा की कोई वैल्यू दे रखी है आपको, या फिर sec थीटा - tan थीटा की कोई वैल्यू दे रखी है, तो आपसे अगर sec थीटा पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? t² + 1/2t। t यहाँ पर क्या है? जो वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर ये फार्मूला मैं यहाँ फिक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का स्क्वायर 9 हो गया + 1/2 × 3, तब भी मेरे पास दोस्तों क्या आएगा? यहाँ से 5/3 ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ तो sec थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? sec थीटा मैंने कब निकाला? जब दोनों समीकरणों को जोड़ा तो tan से tan कैंसिल आउट हुआ था, क्योंकि प्लस माइनस का था। अगर दोस्तों मुझे sec थीटा कैंसिल करना है, मतलब मुझे निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा के लिए ये दोनों समीकरण माइनस करनी पड़ेंगी। और जब माइनस करूंगा तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वाला दोस्तों ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर मैं यही निकालना चाहूँ कि tan थीटा क्या होता है इस केस में, तो tan थीटा होता है आपका t² - 1/2t। ये दोस्तों क्या होता है? tan थीटा होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आगे से, बाकी मैंने यहाँ बता दिया, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बता दिया। अगर आप फार्मूला इनकेस भूल जाते हो तो आपको डिटेल भी आना चाहिए बेसिक क्या है। नहीं तो अगर फार्मूला अगर याद कर पाते हैं कि अगर ये केस बना हुआ है आपका, कोई एक इन्फॉर्मेशन गिवन करेगा, दूसरी आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, देन आपका sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? t² + t/2t। अगर यहीं से tan थीटा निकालना है तो t² - t² - 1/2 × t। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा दोस्तों
अब जैसे एक दो बैक टू बैक क्वेश्चन और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ जस्ट। जैसे मैंने बना दिया दोस्तों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 7। तो मैंने पूछ लिया आपसे दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, या फिर चलो टेन थीटा की पूछते हैं इसमें। तो इसमें दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है कि भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया 7। तो टेन थीटा का अभी मैंने फार्मूला बताया t² माइनस 1/2t। तो ये क्या हो जाएगा, t की जगह पर यहाँ पर क्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1/2 इंटू 7। तो ये आ जाएगा दोस्तों 49 में से 1 गया 48/2 गुणा 7, ये आ गया अपने पास 24। तो यहाँ से आ जाएगा 24/7। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी नहीं तो अगर ये दे रखा है तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1/7। अब दोनों समीकरणों को घटाने के बाद तो भी आप कर सकते हैं। तो आपका क्या है, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का और कराने वाला हूँ मैं आपको। फिर अपने दोस्तों अगली आइडेंटिटी पे बढ़ेंगे, अगली सर्वसमता पे बढ़ेंगे। इसमें दोस्तों बस इतना ही है समझने के लिए। अगला लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पर क्या है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू है 1/x। अब आपसे दोस्तों पूछा है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ना तो टेन थीटा पूछा और ना ही सेक थीटा पूछा, तो जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिख दिया था। वो क्या था सेक थीटा का, अगर मैंने रफ कर दिया है तो दोबारा लिख लेते हैं। ये था t² + 1/2t। इस तरह से यहाँ तो ना तो मुझसे सेक थीटा पूछा और ना ही टेन थीटा पूछा है, मुझसे पूछा साइन थीटा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा तरीका वही रहेगा। हम यहाँ से क्या सेक थीटा निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा निकालेंगे तो आप कहोगे सर ये होता है x² + 1/2x होता है। अब दोस्तों इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 1/x मैंने कहा था यहाँ पर कुछ भी हो, जो भी हो, या तो 1/x होगा या x होगा। अगर मैं इसको करूँगा तो ये क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको मैं क्या लिख लूँगा x लिख लूँगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो सेक थीटा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहने वाला है। अब दोस्तों अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2x/x² + 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स होता है कॉस थीटा। अब दोस्तों मैं क्या बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये मेरे पास होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। तो अगर मैं ये थीटा एंगल ले रहा हूँ तो आधार मेरे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और कर्ण मेरे पास ये हो जाएगा जो कि हो जाएगा अपने पास x² + 1। अब दोस्तों अगर मुझे लंब निकालना है तो लंब क्या होगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो मुझे अगर BC निकालना है तो BC का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC मेरे पास क्या है दोस्तों x² + 1, x² + 1 का होल स्क्वायर, माइनस AB क्या है अपने पास में दोस्तों 2x का होल स्क्वायर। तो अगर दोस्तों इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा x², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों x4 + 1 प्लस का 2x²। और यहाँ अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है तो 4x² हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा x4 + 1, ये 2x² में से 4x² गया तो माइनस का 2x² बच जाएगा। तो ये क्या मेरे पास में दोस्तों x² - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यही साइड मुझे मिलेगी। तो मेरे पास दोस्तों क्या आया कि BC, मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, ये आया मेरे पास BC² बराबर आया है x² - 1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा दोस्तों, BC बराबर अपने पास हो जाएगा x² - 1। तो इस तरह से अपनों ने देखा BC² बराबर हो गया, या सॉरी BC बराबर हो गया x² - 1। ये दोस्तों हमको लंब भी पता चल गया। अब दोस्तों अपनों से पूछा है साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा दोस्तों अपनों ने बताया है, परसों की वीडियो मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की थी, नहीं देखी तो देख लेना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से लंब क्या निकाला है अपनों ने x² - 1 निकाला है, और कर्ण क्या है x² + 1। तो इस तरह से अगर साइन थीटा की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा x² - 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों मैच हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों टफ क्वेश्चन भी आपका एक्स के टर्म में या ए के टर्म में कुछ बना देता है वो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कैसे होगा क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व होना है पूरी तरह से। आप सेक थीटा की मान निकाल लें, सेक थीटा का मान निकालने के बाद उसको राइट एंगल ट्रायंगल में फिट कर लें। दो साइड आपको सेक थीटा से पता चल जाएंगी और तीसरी साइड आप पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से निकाल लेंगे। तो आपके पास फिर वो कुछ भी पूछे, साइन पूछे, कॉसेक पूछे, कॉट पूछे, टेन पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, आप सीधे राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से उसको फाइंड कर लेंगे। और बाकी दोस्तों मैं यहीं पर आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये आपको याद भी रखना है। ये सीधे सीधे इस समय जो TCS ले रही है एग्जाम, जो भी लास्ट ईयर उसने एग्जाम लिए हैं, जो भी रिसेंट में एग्जाम लिए, इस वाले ट्रिपलेट का उसने बहुत ज़्यादा यूज किया है। वो कह रहा है ये वाला सीधे सीधे ट्रिपलेट देकर के उसने बहुत क्वेश्चन पूछे, हर एक एग्जाम के अंदर उसने एक ना एक दो क्वेश्चन इस वाले ट्रिपलेट में पूछे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर कुछ भी दे देता है, वो के स्क्वायर प्लस 1 दे देता है, 2k दे देता है यहाँ पर, फिर ये पूछ लेगा आपसे। तो हमेशा आपको क्या रखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और यहाँ पर क्या होता है 2x होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, अभी एग्जाम में एक एग्जाम में पूछा गया था, क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था उसने कि साइन थीटा बराबर है भाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर k था, मैंने x ले लिया इसको बताने के लिए। फिर आपसे पूछ लिया था यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट पता है कि एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है, तो दोस्तों आप इसमें सेकंड नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, साइन से कॉस निकालेंगे, जो कि फार्मूले होते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर उससे क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस से क्या टेन निकालेंगे। तो दोस्तों 1-2 मिनट आप लगा देंगे। लेकिन अगर आपको पता है ये ट्रिपलेट जो मैंने अभी बताया है, इससे अगर पता है तो आप सेकंड लगाएंगे। तो मैं पता है कि ये क्या है, अपने पास लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो आधार मैं बताऊंगा, तो मैंने बताया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है, ये बनता है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लंब आपके पास ये आ गया, कर्ण ये आ गया, तो आधार क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा होगा। और टेन बराबर क्या होता है, आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपने निकाल लिया 2x है, आधार आपने निकाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो दोस्तों सेकंड का क्वेश्चन था ये, लेकिन आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप दोस्तों इसमें घूमते रहेंगे। और ये इस समय ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, इस वाले ट्रिपलेट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको याद रखना, ये वाला ट्रिपलेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से सारे जो ट्रिपलेट है 3, 4, 5 ये सब इसी से बनते हैं। तो ये क्या है, इसका बेसिक फार्मूला है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। इस आइडेंटिटी में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और यहाँ से आप 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाले। क्या निकाले कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है तो दूसरा इसका माइनस वाला क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, या माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाला रिवर्स हो जाता है। वो अपनी तरफ से आप मान लेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। फिर वहाँ से रिजल्ट निकालेंगे, तो अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो टी स्क्वायर, टी की जगह यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। ऐसे अगर टेन थीटा निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी होता है। तो इस सर्वसम का में दोस्तों इतना ही है। अपने तीसरे नंबर की सर्वसम का आप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कॉसेक और कॉट में संबंध दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। अगला दोस्तों तीसरा नंबर है अपने पास, वो क्या होता है, अभी आपने दोस्तों पढ़ा दो सर्वसमकाएं क्या क्या पढ़ी कि साइन का कॉस के साथ संबंध था, जो कि क्या था, प्लस के साथ। सेक का टेन के साथ संबंध है, वो क्या है, माइनस का। अब 2 अनुपात अपने पास और बचे, कौन कौन से, कॉसेक और कॉट बचे। तो यहाँ पर संबंध होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपके पास 1 होता है। यहाँ भी सेम रिजल्ट है दोस्तों, जो सेक और टेन के थे वही कॉसेक और कॉट के हैं। तो वही मैं डायरेक्ट चलता हूँ, क्या होता है ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये भी एक रिजल्ट होता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास
तो ये हो जाएगा दोस्तों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो दोस्तों यहाँ भी देखो वही संबंध बन रहा है जो सेक और टेन के साथ बन रहा था, तो यहाँ भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी जो सेक और टेन के साथ हो रही थी, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन जैसे सेक और टेन में होते थे ऐसे ही यहाँ पर होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैंने क्वेश्चन दिया दोस्तों, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू है 7, मैंने आपसे पूछ लिया भाई कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपसे पूछ लिया साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों जब हम क्या कर रहे थे, जब सेक और टेन पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि भाई सेक थीटा बताया था टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t। टी वहाँ क्या था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 7 है। तो ऐसे ही कोसेक थीटा अगर मैं निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हम बेसिक से पढ़ते हैं। बेसिक क्या होगा, अगर ये बराबर आपको दे रखा है 7, तो अगर इसका प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। और ये है अपने पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये है अपने पास 7। अगर दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 1/7, जो कि आ जाएगा मेरे पास 7 7 49 और 1 50/7 आ जाएगा। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 50/7 इंटू 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम, तो 25/7। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, कोसेक थीटा आ जाएगा। अब अगर कोसेक थीटा ये आ गया तो मुझसे कुछ भी पूछे, क्योंकि साइन थीटा मुझसे पूछा, तो साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, कोसेक का रिवर्स होता है। अगर कोसेक थीटा बराबर है मेरे पास 25/7 निकल के आया है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 7/25। तो ये आप कर लेंगे। अगर यही पूछता आपसे कुछ भी कॉस थीटा पूछ लेता तो अपना तरीका क्या होता दोस्तों, कोसेक थीटा निकल के आया 25/7, फिर क्या करते अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, ये एंगल थीटा लेते, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण अपने पास हो जाता है 25 और लंब हो जाता है 7। तो दोस्तों मैं आपको फिर यहाँ बता दूँ, 25 और 7 के साथ ट्रिपलेट बनता है 24 का। इसको आप याद रखिए, नहीं तो आप निकाल लीजिए। 25 625 में से 49 जाएगा दोस्तों, तो 576 बचेगा, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24 होता है। तो इस तरह से ये 24 आ जाएगा आपका आधार। फिर अगर आपसे कॉस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 24/25, क्योंकि कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो 24/25 हो जाएगा। तो आपने देखा सेम वही रूल है जो आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के थे, सब कुछ वही चलने वाला है यहाँ पर। तो अगर इसका भी मैं फार्मूला आपको बनाना चाहूँ तो कोसेक थीटा की अगर वैल्यू बताऊँ तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/2t। सेम रहने वाला है दोस्तों, जो सेक का था वही कोसेक का होगा, और जो टेन का था वही कॉट का होगा। कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों इसमें दोनों ही सर्वसमका एक ही तरह हैं। अब दोस्तों बात आती है इन तीनों सर्वसमकाओं को याद कैसे करें। तो कैसे याद करना है, आपको ध्यान रखना है कि साइन के साथ क्या होता है कॉस होता है, और वो भी किस में होता है प्लस में। साइन और कॉस को देख करके ऐसा लगना कोई पॉजिटिविटी वाली चीज़ है, और सेक और कोसेक को देख के मतलब एक नेगेटिव वाली चीज़, एकदम नेगेटिव वाली फीलिंग। इस तरह से माइंड में इसको आप रख सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम याद करने के लिए। तो इस तरह साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सेक का टेन के साथ में केस बनता है, क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों क्या बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुँचते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन इस वाली सर्वसमका मैंने कई एक करा दिए, वो सेम क्वेश्चन इन पे भी होंगे, दोनों में कोई भी चेंज नहीं। अगर इसको बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन 3 सर्वसमकाओं के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने और निकालते हैं, वो क्या क्या हैं देखिए जरा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अगर मैं यहाँ से और फार्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनेंगे, बनाना चाहें क्या, ये बनाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे, तो वहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं कॉट को उधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी बात यही है सेम। अगर मैं कॉसेक कॉट में बनाना चाहूँ तो दोस्तों कॉट को मैं उधर लेके जाऊँ और 1 को मैं इधर ले आऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करें, बहुत अच्छे से इसको लर्न करें और देखें किस तरह से ये साइन चेंज हो जाता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि यहीं से दोनों फार्मूले निकल के आए हैं। अब दोस्तों सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की बात करूं मैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ जाएगा। ये दोनों ही फार्मूले कहाँ से आए हैं दोस्तों, इसी सर्वसमका से निकले हैं। पक्षांतर करने पे इधर उधर पक्षांतर किया तो सेक स्क्वायर निकल आया और टेन स्क्वायर निकल आया। अब दोस्तों अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करता हूँ, अगर मैं कॉस को उधर ले जाता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की, दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों, कि साइन देकर के अगर कॉस पूछना तो ये फार्मूला लगाएंगे, टेन देकर के अगर कॉट वो टेन देकर के अगर सेक पूछ रहा है तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें रिलेशन निकालेंगे। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज भी होंगे। तो ये फार्मूला है आपके पास। 3 सर्वसमकाएं आपने पढ़ी, अब चौथी सर्वसमका पे जा रहे हैं, जो सर्वसमका नहीं है, एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो सीधे सीधे क्वेश्चनों में लगती है, उसको दोस्तों पढ़ेंगे। वो क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है अपना, क्या पॉइंट है दोस्तों, 4th पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर कहीं भी दो एंगलों का सम, दो कोणों का सम यदि 90 डिग्री है, तो क्या होता है, अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों अपने पास में 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन बीटा को मैं इधर लेके जाऊं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/10 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, कॉट बीटा, क्योंकि 1/10 बीटा क्या होता है, कॉट बीटा होता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी पहुँचे क्या, टेन अल्फ़ा बराबर अगर कॉट बीटा है तो ये कब होगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर पुट भी करोगे तो भी एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो क्या करेंगे आप, कॉट, अगर बीटा की वैल्यू में निकालूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगी, 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगी। तो अगर यहाँ मैं रखता हूँ 90 माइनस अल्फ़ा, और 90 माइनस अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चेंज होगा नहीं, सब पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर टेन अल्फ़ा आ गया। तो दोस्तों आप इस नतीजे पे पहुँचे कि टेन अल्फ़ा बराबर अगर कॉट बीटा है तो आपको क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे सपोज दैट मैंने दिया आपको कि यहाँ पर दे दिया टेन 2x इंटू टेन 4x इज इक्वल टू 1 दे दिया। अब मैंने यहाँ से आपसे पूछ लिया कि साइन 2x प्लस कॉस 2x की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने दोस्तों आपसे पूछ लिया। तो आप दोस्तों क्या करेंगे कि मैंने अभी बताया है, यदि ये दोनों इक्वल टू 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 2x है और बीटा क्या है 4x है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है दोस्तों 1 है, तो क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं और इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है, 90 डिग्री का। तो मैं कह दूंगा यहाँ से दोस्तों 2x प्लस 4x क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस तरह से अगर मैं 6x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो 2x की अगर वैल्यू निकालूंगा तो दोस्तों कितनी आ जाएगी,
30 डिग्री आ जाएगी। अब दोस्तों मुझसे ये पूछा है तो मैं यहाँ रख दूंगा, तो साइन 30 प्लस कॉस 30, तो ये होता है 1/2 और ये होता है अंडर रूट 3/2। तो इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस रूट 3/2 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे पूछे जाते हैं, इस वाले टाइप पे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ अभी, ये चीज़ मैं नहीं बदलूंगा। अभी मैंने टेन पे बताया, ऐसे ही साइन पे बनता है, कॉस पे बनता है, कॉट पे बनता है। तो क्या बनता है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब दोस्तों अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो क्या होता है, साइन के साथ क्या संबंध होता है, कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये 1 होता है। कैसे 1 होता है, अगर मैं इसको इसके नीचे लेके चला जाऊं तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक बीटा हो जाएगा। और साइन अल्फा और 1/सेक मैंने क्या बताया था, कॉस बताया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यदि आप दूसरी बात भी बोल सकते हैं क्या, कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या होता है, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस बीटा होता है। तो ये वाली सर्वसम का इस पे भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं यही संबंध कॉस में क्या बनता है, ये दूसरा हुआ था। तीसरा क्या है, यही संबंध दोस्तों कॉस में बनता है। तो कॉस में क्या बन जाएगा, यदि कॉस अल्फा के साथ क्या लेके आना पड़ेगा दोस्तों, मुझे कॉसेक लेके आना पड़ेगा। कॉसेक बीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तभी भी आपका क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 90 होता है। ये 3 पॉइंट हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इन पे 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों अपने। अब अगर मैं बात करूं, एक कॉट और रह गया, कॉट के बारे में और देख लेते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लेता हूँ कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, ये भी दोस्तों क्या होता है अपने पास 1 होता है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। ये 4 सर्वसम का है, एक tan वाली अभी मैंने रफ कर दी है। एक tan के साथ संबंध किसका होता है, tan बीटा का ही होता है, वो कि इंटू में होता है बराबर 1। ऐसे साइन अल्फा की बात करूं तो ये सेक बीटा का संबंध होता है, और कॉस अल्फा की बात करूं तो कॉसेक बीटा का संबंध होता है। अगर दोस्तों आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, तो आपने हैबिचुअल होंगे किसके, इसके। अगर मैं ये लिख देता हूं तो, लेकिन बात दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक ही है। अगर कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा है किसी भी कंडीशन में, तो ये क्या होता है, दोनों का एंगलों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे अगर मैंने दे दिया, सपोज दैट यहाँ एंगल दे दिया मैंने कॉस 2x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू दे दिया मैंने साइन 2x, या यहाँ ले लेते हैं 3x प्लस 30 डिग्री, या 20 ले लेते हैं, सॉरी 20 डिग्री। तब मैंने पूछा x के किस मान के लिए ये ट्रू होगा, या फिर ये कब ट्रू होगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, अगर कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा है, अगर मैं इसको अल्फा कंसीडर करूं और इसको बीटा कंसीडर करूं, तो क्या यही वाली बात बन रही है, यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर कॉस वो साइन बीटा बन रही है। और ये कब होता है, ये तब होता है जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 20 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 3 5x प्लस ये 30 बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ से 5x बराबर आ गया मेरे पास में 60, तो x बराबर आ गया 12 डिग्री। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 डिग्री पे ये क्या है, सेटिस्फाई करेगा, ये सत्य होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो कब आप पता कर पाओगे, जब आपको ये आइडेंटिटी पता होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से भी याद रखना है और इस तरीके से भी याद रखना है, दोनों ही तीनों चारों आइडेंटिटी को। वट क्या है, कंडीशन क्या है इनकी, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पर एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 1-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन इस पे करते हैं चारों में से।
किसी न किसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो क्वेश्चन करते हैं उसको दोस्तों, उसके माध्यम से आप और अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे इसको। दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास, यदि sin x प्लस वाई इज इक्वल टू है cos x माइनस वाई, तब tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर साइन अल्फ़ा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा बोलूं और इसको थोड़ी देर के लिए मैं बीटा कंसीडर करूं, तो ये क्या है, साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा लिखा हुआ है। और अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा है, वो कब होता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब दोस्तों जब ये आ गया तो अब मुझे निकालना आसान हो जाएगा, tan स्क्वायर x, तो x की जगह 45, तो tan स्क्वायर 45 क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 क्या होता है दोस्तों, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 45 क्या होता है दोस्तों, √2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जस्ट सॉल्व कर लूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 और 1 3 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 7/2। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी एंगल दे देता है वो डिफरेंट। बाकी हम एक्सरसाइज जब हम करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तब हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को करेंगे। बाकी अभी हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, एक बार हम पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, देन उसके बाद जितने भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उनको सबको एक साथ प्रैक्टिस करें। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसी वजह से मेरा अभी क्या मकसद है कि आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कराना। दोस्तों हो सकता है ये क्लास आपको जिनने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, और होता भी क्या है, पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता था रेलवे के अंदर, लेकिन जब से TCS आया तो एडवांस मैथ को पूछने लग गया है। तो एडवांस मैथ रेलवे के जो विद्यार्थी होते हैं उनका थोड़ा वीक होता है। हो सकता है आपको टफ लग रहा होगा ये, लेकिन क्या है, बार बार इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही है, यही ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसमें और ज़्यादा इजी मैं क्या करूं, क्या साइन कोस को तो ख़त्म नहीं कर सकता, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री घूमनी कहाँ है, 6 रेशियो पे घूमनी है, और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो रिलेवेंट है। बाकी अगर जाना चाहूँ तो बहुत टफ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो जहर बहर पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वास्तविकता क्या है, यहीं से क्वेश्चन निकलने वाला। और आप जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं आपके ग्रुप डी में और NTPC में, तो देखेंगे सब कुछ यहीं से निकलने वाला है। सीधे सीधे सर्वसंख्याओं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं सर्वसंख्याओं को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। उसके बाद कल अगले जो भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं, 2-3 वीडियो इसकी और बनने वाली हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेशन पे करेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी दोस्तों आपसे आखिरी टाइम, चलते टाइम यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, कि भाई कोई हाँ पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, अच्छी कर रहा है, तो प्लीज़ शेयर करें। और नहीं तो अगर कोई कमी लग रही है आपको तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, या फिर अगर कोई भी और आपका सजेशन हो क्लास के रिगार्डिंग कि इस तरह से आप कंटेंट बनाइए या फिर इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, तो उसको बताइए। लेकिन ये मत कहना कि ये चैप्टर कराओ वो चैप्टर कराओ, मैं अपने हिसाब से चलने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ, देन कोई एडवांस का ही चैप्टर उठाऊंगा, उसमें मैं आपसे पूछ लूँगा कौन सा चैप्टर उठाऊँ। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।